प्रेस मीट के लिए बुलाया है, तो किस लिए बुलाया है, क्या वो क्या है? जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। खासकर आज लोहड़ी के पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। आज प्रेस जो बुलाया गया है 28 फरवरी को संत गुरु रविदास जी का जन्मदिन भारतीय बौद्ध संघ दिल्ली प्रदेश द्वारा रामलीला मैदान में आयोजित किया गया है। भारतीय बौद्ध संघ हर वर्ष संत गुरु रविदास जी का जन्मदिन दिल्ली में बड़े धूमधाम से मनाता है। अब की बार तालकटोरा स्टेडियम में नहीं बल्कि रामलीला मैदान में ये कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में सभी देश से, हर कोने कोने से लोग उपस्थित हों, क्योंकि संत गुरु रविदास जी का ये जन्मदिन एक विशाल और भव्य के रूप में मनाया जाएगा। देश के विभिन्न क्षेत्रों से, प्रदेशों से रामलीला मैदान के अंदर झांकियां मनाई जाएगी। पहले द्वार पर संत गुरु रविदास जी का जो बनारस की झांकी है, संत गुरु रविदास जी के जूती बनाते हुए उस झांकियों को हम दर्शाएंगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, आसाम, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं अन्य प्रदेशों की झांकियां देखने की मिलेगी, जिसमें किन किन नामों से रविदासी समाज को पुकारा जाता है, किन प्रांतों में, उन सभी का नाम दर्शाया जाएगा। ये जो झांकियां हैं, उन झांकियों, अन्य प्रदेशों के लोग भी झांकियों में बताएंगे। तो हम तैयारी 26-27 को कर रहे हैं। 28 तारीख को ये कार्यक्रम भव्य से अपील करता हूं, खासकर रविदासी समाज के लोगों से, कि हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व में, इस भव्य पर्व में आप लोग अपने परिवार सहित रामलीला मैदान में आइए। एक दिन समय निकालिए, संत गुरु रविदास जी के विचारों को सुनिए। संत गुरु रविदास जी के विचारों को देने के लिए रविदास संत, वाल्मीकि संत और कबीरपंथी संत, सनातनी संत, हिंदू संत, सभी संतों को आमंत्रित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, भारत के गृह मंत्री, भारत सरकार के कई केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के सांसद और तमाम प्रांतों में जो प्रधान प्रांत हैं, सामाजिक सोशल जस्टिस मिनिस्टर, जो दलित समाज के मिनिस्टर हैं, उनको भी हमने पत्र लिखा है और इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। ये कार्यक्रम संत गुरु रविदास जी के 649वें जन्मदिन का यह है, ये पर्व मनाया जा रहा है। और हर वर्ष ये पर्व जो 2026 28 फरवरी को मनाया जाएगा, उसके बाद ये पर्व हर साल रामलीला मैदान में मनाया जाएगा। मैं सभी देशवासियों को यही अपील करता हूं। बंदे जी, क्या कारण है कि हर वर्ष आपका तालकोटरा स्टेडियम में मनाया जाता है, इस बार
आप ये भव्य जो कार्यक्रम है रामलीला मैदान में करने वाले हैं? देखिए, हम संत गुरु रविदास जी की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का मेरा जो संकल्प है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारों को, बुद्ध के विचारों को, जैसे मैंने आपको कहा है कि 2024 से एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में संविधान बांटने का। वो कार्यक्रम 2032 में खत्म होगा, जिसका समापन भी रामलीला मैदान में 2032 में किया जाएगा। और मेरा ध्येय है कि करोड़ों दलित, गरीब, मजलूमों तक भारत का संविधान पहुंचे। उसी तरह से संत गुरु रविदास जी की जो विचारधारा है वो समाज के अंदर एक समागम के तहत लोगों तक पहुंचने का कार्य करें। मैं इसका नाम मैंने समागम दिया है। अब की बार जो 2027 में होगा वो महाकुंभ के नाम से जाना जाएगा, जिसमें हमने साधु संतों को बैठने की अच्छी जगह दी है और साधु संतों को आने के लिए रहने की भी पूरी व्यवस्था हमने किया है। एक बार अपील कर दीजिए, डेट, टाइम। मैं सभी देशवासियों से, सभी लोगों से अपील करता हूं कि 28 फरवरी सुबह 10 बजे रामलीला मैदान, नई दिल्ली, अजमेरी गेट पे संत गुरु रविदास जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। धन्यवाद। बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो उस पर सर आप अपना परिचय देते हुए क्या अपील करना चाहेंगे? भारतीय बौद्ध संघ दिल्ली प्रदेश द्वारा 28 फरवरी को रामलीला ग्राउंड, नई दिल्ली, यहाँ 10 बजे से संतों के संत शिरोमणि संत रविदास जी के जीवन, उनका जो जन्म दिवस है वो उसका मनाने का आयोजन रखा गया है। वैसे तो उनका जन्म दिवस 1 फरवरी को है, लेकिन भारतीय बौद्ध संघ द्वारा एक भव्य आयोजन करके संत रविदास जी का जीवन, उनके जन्म दिवस को मनाना चाहता है, इसलिए 28 फरवरी को रखा गया है प्रोग्राम। और संत रविदास जी एक ऐसे संत थे जो 14वीं और 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के एक बहुत बड़े संत थे। उनकी वाणी को, उनके शब्दों को गुरु नानक जी ने भी अपने शब्द में उनका स्थान दिया है। संत कबीर जी ने भी उनकी वाणी को और उनके शब्दों को अपने दोहों में कई जगह उनका जिक्र किया है। संत रविदास जी संत कबीर और गुरु नानक जी के समकालीन थे। उनका जीवन पूरा बड़ी सादगी के साथ रहा। उन्होंने जो धार्मिक उस समय कुरीतियां थीं उनका विरोध भी किया, और उनके जो वचन थे, आज भी उनके जो बचाई हुई चीजें हैं, वचन हैं, उन्होंने अच्छी बातें करी हैं और उनसे एक समाज को, खासकर दलित समाज को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। तो भारतीय बौद्ध संघ दिल्ली प्रदेश देश के कोने कोने से लोगों को, जो बौद्ध समाज को मानते हैं, जो संत रविदास जी को मानते हैं, उनको जो नहीं भी मानते हैं, सभी से आग्रह करता है, पूरे देशवासियों से, कि इस कार्यक्रम में शामिल हों। मैं सुरेश वर्मा, भारतीय बौद्ध संघ का राष्ट्रीय महामंत्री एवं दिल्ली प्रदेश प्रभारी, समस्त देशवासियों से आग्रह करता हूं कि 28 फरवरी को रामलीला ग्राउंड में सुबह 10 बजे से जो एक कार्यक्रम रखा गया है संत शिरोमणि संत रविदास जी के जन्म दिवस पर, इसमें सभी शामिल हों। और इस कार्यक्रम में पूरे देश से जो संत हैं, चाहे वो कबीरपंथी हों, चाहे सनातनी हों,
चाहे कोई भी उसके धर्म को मानने वाले हो, सभी संतों को आमंत्रित किया गया है। उनकी शब्दों को उन्हें सुनने का मौका मिलेगा और संत रविदास जी जो संत शिरोमणि हैं और उनके जन्म दिवस पर आकर के एक संदेश दें जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए। सर एक सवाल निकल के आता है, अगर नाम माने तो जी, कि जो संत श्री गुरु रविदास जी की जो जन्म तिथि है या और भी बहुजन समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष में, उन्होंने सर्व समाज की बात की है। तो लगता नहीं है कि मतलब कि सिर्फ यही सी समाज को ही जिम्मेदारी दी गई है कि मतलब बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष जैसे फरवरी में आप लोग मनाने वाले हैं, सिर्फ यही समाज क्यों आगे बढ़ रहा है और यही समाज क्यों मतलब कि जन्मदिन मनाएगा? सर्व समाज के लिए कुछ ऐसा नहीं है? क्योंकि जो संत रविदास जी हैं उनके गुरु स्वामी रामानंद जी थे और इनका काशी में जो बनारस है वहां पे इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो समाज के उत्थान के लिए जो उन्होंने बातें बताई, जो उनके दोहों में या उनके जो रचनाओं में हैं, उसमें केवल उन्होंने दलित समाज की बात नहीं करी है, सर्व समाज की बात करी है। इसलिए मैं दलित समाज के साथ ही साथ मैं सभी देशवासियों, मैंने पहले भी कहा है, आग्रह किया हुआ है, इसमें सभी देशवासी अपना आकर के यहाँ पे जो संत रविदास जी के जो वो है, जो उनके संत रविदास जी के मानने वाले जो अभी भी हमारे जो संत हैं, महापुरुष हैं, उसके अलावा जो सनातन धर्म के वो भी संत आएंगे। उसमें जो कबीरपंथी संत हैं उनको भी बुलाया गया है। उसमें जो गुरु नानक जी के समर्थक हैं उसके भी जो संत हैं सभी आएंगे, सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। इसलिए इस भव्य कार्यक्रम में सभी धर्म से संबंधित संत होंगे। इसलिए सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें उपस्थित हों और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में अपना सहयोग दें।